तो दोस्तों आजकल आप लोग ये एक ऐप 12% क्लब ऐप के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। मेरे पास बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि 12% क्लब में कि ये जो ऐप है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो और ये कैसे वर्क करता है, इस पे आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों 12% क्लब जो ये एक ऐप है ये आपको प्रॉमिस करती है कि ये आपको अप टू 12% की रिटर्न्स कमा कर देगी जो भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक भारत पे की ऐप है। भारत पे ऐप आपने काफी नाम सुना होगा भारत पे का। अशनीर ग्रोवर जी इसके को फाउंडर थे, तो उनकी वजह से काफी ज्यादा लोग चर्चा में ये ऐप अभी रिसेंटली रही है। तो ये एक भारत पे की तरफ से एक ऐप है 12% क्लब ऐप। लेकिन यहां पर आपको क्या चीजें समझनी है वो हम यहां पर बात करेंगे। तो ये ऐप करती क्या है, P2P लेंडिंग में काम करती है, यानी कि पीयर टू पीयर लेंडिंग। तो आप जो भी पैसा लेंड करते हैं उस पैसे को किसी और थर्ड पर्सन को जिसको लोन चाहिए उसको वो पैसा दे दिया जाता है और आपको एक सर्टेन परसेंटेज पे रिटर्न्स मिलती है और उससे एक सर्टेन परसेंटेज पे पैसा उसको उधार में दिया जाता है। अब जो रोल यहां पर भारत पे का है वो एक सिर्फ आप समझ सकते हैं कि एक इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक सपोर्ट ये प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली जो वर्क इसके पीछे कर रही है वो दो एनबीएफसीज कर रही है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, एक लेन देन क्लब और दूसरा लिक्वी लोन करके एक कंपनी है। ये दोनों आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जो बेसिकली इस जो सारा काम है इसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली आप लेन देन क्लब और लिक्वी लोन को पैसा दे रहे हैं और वो पैसा उठाकर वो किसी और थर्ड पर्सन को दे रहे हैं और वो जब पैसा वापस करेगा तो आपको वो पैसा वापस मिल जाता है। ऐसा ये सारा सिस्टम वर्क करता है। अब यहां पर दो तीन चीजें आपको समझनी है। पहली चीजें जो लोगों को अभी चीजें क्लियर नहीं है उन चीजों पे हम लोग बात करेंगे। पहली चीज कि ये कोई गारंटेड नहीं है, कोई सिक्योर्ड नहीं है। ये जितना भी पैसा आप दे रहे हैं ये अनसिक्योर्ड लोन आप यहां पर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है कि आप बेसिकली जो पैसा ए पर्सन दे रहा है, आप उस 12% क्लब में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो उस पैसे को फर्दर किसी और को लोन पे दे रहे हैं, 20-25% के ब्याज पे वो दे रहे हैं। अगर वो बंदा पे नहीं करता है, वो बंदा अपना पैसा पे नहीं करता है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये एक चीज आपको यहां पर समझकर चलनी है। और इसमें कोई भी रोल भारत पे का नहीं रहेगा, लेन देन क्लब का नहीं रहेगा, ना लिक्वी लोन का रहेगा। अगर पैसा नहीं मिलता है आपको, वो अपनी तरफ से रिकवरी की जो उनका प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर वो बंदा पे नहीं करता है तो आपका पैसा डूब सकता है। ये सारी कंडीशंस जो मैं आपको बता रहा हूं ये इनकी जो ऐप है उसमें ये सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं। वो चीज मैं आपको पढ़ के यहां पर बता रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों जो चीज आपको यहां पर समझनी है कि ये जो पैसा है ये अप टू 12% है, कोई गारंटेड 12% नहीं है। 10% भी हो सकता है, 11% भी हो सकता है। वो आप जब इन्वेस्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा। मैंने सिर्फ इनका जो ऐप थी उसको डाउनलोड करके यहां तक इनकी कंडीशंस को पढ़ा है, खुद मैंने भी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। तो ये चीज आपको यहां पर समझनी है कि ये जो पैसा है ये आपका अनसिक्योर्ड लोन की तरह रहना है। आप ना तो भारत पे को पैसा दे रहे हैं, ना आप लेन देन क्लब को पैसा दे रहे हैं, ना आप लिक्वी लोन को पैसा दे रहे हैं। और दूसरी चीज जो आपको अपने माइंड में क्लियर रखनी है, आरबीआई रजिस्टर्ड होने का यह मतलब नहीं है कि जो पैसा आपने यहां पर इन्वेस्ट किया है वो पैसा आपका डूब नहीं सकता है। तो वो चीज भी आपको यहां पर क्लियर रखनी है कि पैसा आपका डूब भी सकता है, क्योंकि ये बेसिकली पीयर टू पीयर लेंडिंग है। आपका पैसा किसी और को दिया जा रहा है, अगर वो बंदा पैसा नहीं देंगे तो आपका पैसा डूब सकता है। तो इस चीज के लिए भी आपको यहां पर क्लियर रहना है। तो ये दो तीन रिस्क हैं जो आपको यहां पर क्लियर होकर समझकर चलने हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे से अगर आप पूछेंगे कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए आपको नहीं करना चाहिए, तो देखिए अगर आपको अपने पैसे पे रिस्क ही लेना है तो शेयर मार्केट में रिस्क ले लीजिए। 12% की जो रिटर्न है वो आपको निफ्टी इंडेक्स भी आपको प्रोवाइड कर देता है। जो 10 साल में निफ्टी इंडेक्स की रिटर्न रही है वो भी 12% की रही है। वहां पर चांसेस ये भी होते हैं कि आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। रिस्क वहां पर भी है, निफ्टी 50 इंडेक्स में भी है, और रिस्क आपका ये 12% क्लब में भी पैसा लगाने का है। तो ये रिस्क फ्री नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको कंप्लीटली इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर पैसे मिलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पैसा डूब भी सकता है। हो सकता है 5-7% लोगों का पैसा डूबा भी हो। अब यहां पर रिस्क क्या होता है, निफ्टी 50 में तो आपको पता है कि क्या रिटर्न्स आती हैं, कितने परसेंटेज लोगों की रिटर्न्स आई हैं।
शेयर में आपको पता होता है कौन सा शेयर डूबा है, कौन सा शेयर ने अच्छी रिटर्न्स दी है। म्यूचुअल फंड्स में आपको पता होता है किस म्यूचुअल फंड ने कितनी रिटर्न्स दी है। लेकिन ऐसी जो P2P लैंडिंग की वेब जो एप्स होती हैं वहां पर आपको ये चीज भी नहीं पता होती कि कितनी % डिफॉल्ट हो रही है। मैंने उनके ऐप पे चेक किया, वहां पर कोई परसेंटेज नहीं दी हुई डिफॉल्ट की कि कितना % डिफॉल्ट भी हो रहा है। डेफिनेटली डिफॉल्ट भी होता होगा, डिले भी होता होगा, क्योंकि इनकी कंडीशंस में ही ये चीज लिखी हुई है कि जब आप विड्रॉ करने जाते हैं और सामने वाले बंदे को जिसको आपने पैसा दिया है वो पैसा नहीं देता है, तो आपका पैसा मिलना नहीं मिलेगा, कोई गारंटी किसी की भी नहीं है। कि मैं यही चीज आपको बोलूंगा कि 12%, सिर्फ 12% फिक्स्ड रिटर्न देख के इन्वेस्ट मत करिए। फिक्स्ड रिटर्न है लेकिन गारंटेड नहीं है। जो बैंक में 7-7.5% की रिटर्न मिलती है वो आपकी, ये एटलीस्ट आपको ये पता होता है कि 5 लाख रुपए तक का जो बैंक्स को आप एफडी में पैसा देते हैं वो आपका सिक्योर्ड होता है कि गवर्नमेंट आपको पे बैक करेगी अगर बैंक डूब भी जाता है, तो वो 7%, 7.5% भी आपका सिक्योर्ड होता है। लेकिन ये 12% बिल्कुल भी सिक्योर्ड नहीं है। कोई भी आपका पैसा कुछ भी करके वापस नहीं दिला पाएगा अगर एक बार ये पैसा आपका डूब जाएगा। तो इस चीज को याद रखिए, सिर्फ 12% देखकर उस लालच में इन्वेस्ट करने से बिल्कुल बचिए। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, ये मेरी खुद की पर्सनल व्यूज हैं जो मैं यहां पर शेयर कर रहा हूं, जिससे मैं उम्मीद करता हूं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा इस ऐप के बारे में। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।